फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने सवाल किया है कमेंट में, बहुत बड़ा और लंबा कमेंट्स किया है। उनका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने कमेंट्स हैरी पॉटर के नाम से उन्होंने कमेंट्स किया है। उनका सवाल ये है कि अगर ये जर्नी सिर्फ ईश्वर को ही समर्पित करनी है और ईश्वर को ही पाना इस जर्नी का मकसद है, तो फिर हमें अपने ट्विन से क्यों मिलवाया है। और हमारी अवेकनिंग भी उनके आने से पहले ही हो चुकी थी, तो हमारे ट्विन के आने पर हमारी साधना भी भंग हो गई है। तो क्या ईश्वर ने हमारी साधना भंग करने के लिए हमारे ट्विन को भेजा है? और हम तो बिना ट्विन के ही इस रास्ते से पहले से ही चल रहे थे, तो बीच में ही ईश्वर ने हमारे रास्ते में हमारे ट्विन को लाकर हमारा रास्ता क्यों भटका दिया गया है। उनका ये सवाल मुझे जायज़ भी लगा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी लगा। जो डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में ट्विन के आने से पहले से ही अवेकन हो चुकी थी, उनके लिए भी ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ये बात अच्छे से समझ में ही आनी चाहिए कि जब हम सही और सच्चे मार्ग पर चल ही रहे थे, तो ट्विन को बीच में ही लाकर क्यों खड़ा कर दिया है डिवाइन ने। क्योंकि हम तो बिना ट्विन के ही चल रहे थे, अवेकन हो रहे थे, तो बीच में ही हमारे ट्विन को लाकर खड़ा करके हमें भटकाया क्यों जा रहा है। तो ये उनका सवाल है, और बहुत से डिवाइन फेमिनिन के अंदर भी ये सवाल हमेशा ही आता होगा। तो चलिए हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल के टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, ताकि ये टुकड़े हमें कभी तकलीफ ही ना दे। क्योंकि लिखने वाले ने ये भी लिखा है कि मैं कई महीनों से एक ही सवाल के जवाब में थी, जो आज तक मुझे नहीं मिला है। तो चलिए हम सबसे पहले खुद की तरफ देखते हैं कि हमें किसी भी ट्विन ने नहीं जगाया। हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा शोल शॉक दिया गया, जैसे कि हम बीमार हो गए, मौत के करीब से हमें गुजारा गया, या हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे हमें एक बहुत बड़ा मौत के करीब का झटका दिया गया, या फिर हमारा कोई करीबी मौत को प्यारा हुआ, या किसी ने ज़बरदस्त शोल शॉक देकर हमारे साथ धोखा किया, फरेब किया, हमें छोड़कर चला गया, या कुछ तो ऐसी भयंकर घटना हमारे साथ ज़बरदस्त हो चुकी है और उसी घटना से आपकी अवेकनिंग हो गई है। और उसी घटना के ज़बरदस्त शॉक से आपके पैरों के नीचे की ज़मीन सिरक गई है और आप पाँव से सर तक पूरी तरह से हिल गए हैं, और बहुत ही बुरी तरीके से आप डिप्रेशन में चले गए, या आप हर्ट हो गए, मायूस हो गए, निराश हो गए, आप ब्रेक हो गए, यहाँ वहाँ भागने लगे, छुपने लगे, या डरकर आपकी स्थिति ऐसी हुई कि यहाँ खाई और वहाँ कुआं। ऐसी स्थिति में आप जा पहुँचे जहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मौत तो दिख रही थी, लेकिन जिंदा रहने की आशा मन में थी। और ऐसे में कोई एक किरण, जिसे बोलते हैं कि डूबने वाले को लकड़ी का सहारा मिल गया हो, बस ऐसी ही एक किरण की झलक आपको कहीं से मिल गई। और आपको भी पता है कि वो किरण की झलक, वो लकड़ी का टुकड़ा आपको उस तूफान से बचाने के लिए भेजा गया था। क्यों? क्योंकि आपने मौत के इतने करीब जाकर एक आस नहीं छोड़ी, और वो है जीने की आस। और वो छोटी सी किरण, वो छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा था जो परमात्मा ने भेजा हुआ वो यान था, जिस पर सवार होकर आपको बचाया जा सके। और वो यान था आपके ईश्वर के प्रति एक होप। और उस यान को आपने पहचान लिया। उस यान पर आप सवार होकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। और ये आपके ईश्वर के प्रति एक होप थी, ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा थी, ईश्वर के प्रति एक छोटी सी श्रद्धा थी, जिस पर आप सवार हो गए। और चारों तरफ घने बादल मंडराते हुए भी आपने उस होप को नहीं छोड़ा। उस छोटी सी किरण की प्रकाश को पकड़ते हुए आपने उस घने अंधेरे से अपना रास्ता निकाल लिया, और वही छोटी सी किरण आपकी अवेकनिंग का रीज़न बन गई। उसी पर सवार होकर आपने अपनी निष्ठा से खुद पर काम करना शुरू किया। खुद की साधना, ध्यान, तपस्या को आपने शुरू किया, और यही से आपने जागना शुरू किया। और वही किरण आपकी अवेकनिंग का कारण बन गई, और आपको साधना में शांति, समाधान और शक्ति मिलने लगी, और आपका जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा दृढ़ बन गई। लेकिन ये आप शायद जानते होंगे कि ये सभी उसी डिवाइन की परीक्षाएं थी, जो भी आपने अपने खुद के दम पर पास की थी, और उसी का रिजल्ट आपको आपके फलस्वरूप मिला, आपकी परीक्षाओं के अनुरूप मिला। और यही ईश्वर का आपको उपहार मिला, जो आपका ट्विन आपके जीवन में आया। आपको ईश्वर से मिला हुआ ये ट्विन ही आपका उपहार है, जो आपकी श्रद्धा से, आपकी हौसले से, जो आपको ईश्वर की श्रद्धा से मिला हुआ है, आपको उन परीक्षाओं का फल मिला हुआ है। ये आपका ट्विन आपको ईश्वर से मिला हुआ वो उपहार है, वो वरदान है,
जिसको आपने ही खुद ईश्वर से मांगा हुआ वो वरदान है जो आपने तो मांगकर शायद भूल गए होंगे, लेकिन ईश्वर नहीं भूले हैं। ईश्वर को आपने मांगी हुई हर चीज़ याद है। आप वो हर चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर आपकी मांगी हुई कोई भी चीज़ को ईश्वर नहीं भूलते हैं। आपको याद नहीं होगा आपने इस जन्म में सच्चा प्रेम मांगा होगा या फिर किसी और जन्म में मांगा होगा, लेकिन आपने मांगा है और मांगा था, और वो भी रो रो कर अपनी आत्मा की गहराई से मांगा था। ये आपको भले ही याद नहीं है, लेकिन ईश्वर को याद है। और ये वरदान आपने बहुत सी साधनाएं, बहुत सी तपस्याएं करके मांगा हुआ है, और हो सकता है कि बहुतांश ट्विन कपल ने इसी जन्म में मांगा होगा। तो इस वीडियो को सुनते सुनते ही आपको तुरंत याद आएगा। जिसको याद आए तो वो ज़रूर अपनी उपस्थिति को यहाँ पर दर्शा सकते हैं, और जिनको याद नहीं आए तो ज़रूर आपको आज ना कल तो याद आ ही जाएगा कि आपने खुद ही ईश्वर से अपनी ट्विन की डिमांड की थी, और आपको और भी थोड़ी तपस्या करने की ज़रूरत है ये बात जानने के लिए कि आपने ही ईश्वर से इसकी डिमांड की थी। तो आपको यहाँ तक तो ये बात समझ में ही आई होगी कि किस स्थिति से आप गुजरे हो और ये ट्विन क्यों आपके जीवन में बीच में ही आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका ये भी सवाल था कि मेरी तो अवेकनिंग पहले ही हो चुकी है ट्विन के आने से पहले ही, तो ज़रूरत ही क्या थी ट्विन के आने की। अब बिना किसी कारण के ईश्वर ने तो उनको भेजा ही नहीं होगा। और इसका खास रीज़न ये भी है कि हर आत्मा अधूरी है। चाहे धरती पर जन्म लेने वाली कोई भी आत्मा पकड़ लीजिए, वो आपको अधूरी ही नज़र आएगी। अगर आप सच में अवेकन हो चुके हैं तो ये बात मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हर आत्मा अधूरी होती है। चाहे वो कितना भी दिखावा कर ले बाहर की दुनिया में, पति के साथ, पत्नी के साथ, या अपने जिस भी साथी के साथ अभी के समय में वो रहती है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा की गहराई को अगर आप जानेंगे या फिर उसको महसूस करेंगे तो आपको उसका अधूरापन ज़रूर महसूस होगा। और आपको ये बात बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पता चल जाएगी कि वो आत्मा एक दिखावा करती है लोगों के सामने आनंदित होने का, खुश होने का, लेकिन उसकी आत्मा अपने उस साथी के लिए रोती रहती है जो उसकी आत्मा की जुड़वा आत्मा है, उसकी आत्मा का आधा हिस्सा है। उसकी तलाश अंदर ही अंदर शुरू रहती है, और वो कभी भी अपने वर्तमान साथी के साथ उस आत्मीयता से अपने आप को जोड़ नहीं पाती है। और ये बात वो खुद भी जानती है, अपनी दिल की गहराई से जानती है, लेकिन बाहर की दुनिया से वो समझ ही नहीं पाती है कि उसकी आत्मा किस खोज में है। और उसके लिए ये जानना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कर्मों से बंधी हुई होती है, कर्मों में डूबी हुई होती है, लोगों के कर्जों में, ऋणों में बंधी हुई होती है। और ना जाने उस आत्मा को वो अवसर कब मिलता है जब वो अपने उस जुड़वा आत्मा से मिल पाए, क्योंकि कर्मों का बोझा ही इतना होता है जिसको ढोकर वो बुरी तरह से जन्म और मरण के चक्करों में फंसी हुई होती है। उस आत्मा की ये दयनीय अवस्था अगर आप सच में महसूस कर पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस जन्म में कम से कम आपको इतना तो पता चला कि आपकी कोई जुड़वा आत्मा है जो आपको पूर्ण कर देगी, जो आपको पूर्णात्मा बनाने के लिए आपको ईश्वर ने एक ट्विन के रूप में उसे भेजा है। और वो जुड़वा आत्मा आपको इस जन्म में मिल चुकी है, जो आपके ही आत्मा का दूसरा हिस्सा है। और आप इस बात को खुद महसूस कीजिए कि आपका सिर्फ ट्विन ही आपको कंप्लीट बना सकता है और कोई भी नहीं। आप और किसी आत्मा को अपने ट्विन की जगह देकर देखिए, आपकी आत्मा खुद ये बात स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ आपका ट्विन ही आपका पजल था और आपका पजल है, और वो आपके ही पजल में फिट बैठ जाएगा। दूसरा पजल आपको मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका ट्विन आपको ईश्वर से मिला हुआ उपहार है, जिसको आपको इस जन्म में अपनी निस्वार्थी साधना से, ईश्वर की कृपा से और हजारों लोगों की, लाखों लोगों की दुआओं से मिला हुआ प्रसाद है। इसीलिए ये सवाल ही उचित नहीं है कि इसका क्या काम था मेरे जीवन में और ये क्यों मेरे जीवन में आया है। जब रियूनियन ही नहीं होना है तो फिर हमें मिलाया क्यों? जब ईश्वर ने आपको मिलाया है तो सब कुछ ईश्वर पर ही सौंप दीजिए, वो आपके भले के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, ईश्वर की इच्छा होगी तभी वो आपके जीवन में आया है और तभी आपका कनेक्शन उनके साथ जुड़ पाया है। जब आप खुद ही कहते हो कि ये जर्नी डिवाइनर जर्नी है, यूनिवर्सल जर्नी है, तो फिर संदेह किस बात का कर रहे हो? अपने साथ साथ उन लोगों को भी हेल्प कीजिए जो आपके साथ ही ऐसे ही अटके हुए हैं, उनका सहारा बनिए, अपने मिशन को हाथ में लीजिए, लोगों के दुखों को दूर कीजिए, लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश कीजिए। ईश्वर आपके साथ ही है। जब इतनी मुश्किलों से उन्होंने आपको निकाला है और आपको जगाया है तो वो ऐसे ही नहीं जगाया है, वो इसलिए नहीं जगाया है कि आप दुनिया का तमाशा देखने लगो।
जब आपको जगाया है, जब आपको आंखें दी है, तो वो इसलिए दी है कि आप उन लोगों के दुखों को देख सको, जिनकी आंखें नहीं, उनका सहारा बन सको, जो रास्ते में अटके हुए हैं, जो रास्तों को पार नहीं कर पा रहे हैं, उनका आप सहारा बनो, उनका आप रास्ता बनो, उनको रास्ता दिखाओ। इसीलिए आपको आंखें दी है और इसीलिए ही आपको जगाया है। लेकिन आंखें देकर भी और रोशनी देकर भी आप ये सवाल करेंगे कि पता नहीं क्यों ईश्वर ने आंखें दी है, पता नहीं ईश्वर ने क्यों रोशनी दी है, अब मैं इनका क्या करूँगी या क्या करूँगा। तो इससे अच्छा था कि आप अंधे ही अच्छे थे। जब अंधे थे तब भी ईश्वर को यही सवाल करते थे कि हमारी तो आंखें ही नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, रोशनी ही नहीं है। लेकिन जिस किरण को पकड़कर आप यहाँ तक आए हो, वही किरण आपको उस सूरज तक लेकर जाएगी। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि बिना सूरज की किरणें तो हो ही नहीं सकती है। अगर किरणें आई है तो सूरज का होना भी निश्चित ही है। इसीलिए किरण का पता चला तो वही किरण आपको सूरज तक लेकर जाएगी। उसी किरण को पकड़ कर रखिए, ट्विन की चिंता ना करिए। ईश्वर ने उसे भेजा है तो उसे कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाकर ही भेजा होगा। जब समय आएगा तो वो भी अपना पाठ पढ़ेगा और वो भी अपना रोल प्ले करेगा इस जर्नी में। आप निश्चिंत रहिए और सब कुछ अपना समर्पित कर दीजिए ईश्वर को, यूनिवर्स को। और उन्होंने ये भी सवाल किया है कि ट्विन फ्लेम के आने के बाद हमारी साधना भंग हुई है और वो वैराग्य नहीं रहा है जो पहले था। यहाँ पर आपके वैराग्य की बात आई है, इसलिए मैं जवाब देना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि इस पर एक ही वीडियो में बताना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगी कि आपको आपके सवाल का समाधान मिल जाए। और सवाल भी उनका बहुत ही जायज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, कि ट्विन फ्लेम के आने के बाद हम जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं खंडन हुआ है। तो चलिए इस सवाल पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चाहे आप अपने ट्विन से फिजिकली मिले हो या ना मिले हो, चाहे कितना भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में फिजिकली हो, चाहे आपका ट्विन आपसे हज़ारों मीलों दूर हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री के बाहर हो, या आप दोनों के बीच में कितनी भी दूरी क्यों न हो, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस आपके दिल और दिमाग में और आपके पूरे नस नस में इस तरह से भर जाती है जिससे आप उनके बारे में फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरफ से सोचने लगते हो। और इसमें आपकी सेक्सुअलिटी भी बढ़ने लगती है। फिजिकली अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ट्विन के आने के बाद कि ना चाहते हुए भी आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ने लगती है। तो ये सवाल भी हर ट्विन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जब हमारे दिल दिमाग में हमारा ट्विन छाया हुआ होता है तो फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। और जब हम वैराग्य के मार्ग से ही जा रहे थे तो फिर इसको बीच में आकर हमारे वैराग्य को तोड़ने का क्या रीज़न होगा डिवाइन का। तो अगर इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी तो रीज़न तो बड़ा ही खतरनाक है इसके पीछे डिवाइन का। और वो रीज़न ये है कि हम काम वासना में उतरकर, उस कीचड़ में उतरकर उस कमल तक पहुंच पाए जिसके हम हकदार हैं, जिस कमल की तारीफें हमने सिर्फ सुनी थी, यानी जिस सच्चे, निर्मल और प्रेम की हमने सिर्फ बातें ही सुनी थी आज तक, जिसको हमने कभी महसूस ही नहीं किया था अपने पूरे जीवन में। और उसी की सुगंध हमारे ट्विन के द्वारा हम तक पहुंचा दी गई है। और उस सुगंध तक आपको पहुंचना है तो कीचड़ से रास्ता जाता है और उस रास्ते में, उस कीचड़ की दलदल में आप गिर भी सकते हो और डूब भी सकते हो। ऐसा ये खतरनाक रास्ता है। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं तो निश्चित ही उस कमल तक पहुंच ही जाएंगे और उस कीचड़ से रास्ता निकालकर उस प्रेम स्वरूप कमल को पा ही लेंगे। अगर आप में श्रद्धा है, आप में शांति है, आप में सुकून है, आप में सब्र है, तो उस निर्मल पवित्र प्रेम को आप पा ही लेंगे जिसकी सिर्फ आपने तारीफ ही सुनी थी, जिस पर आपको संदेह था कि सच में सच्चा प्रेम होता भी है या नहीं। तो यही खतरनाक रीज़न है जो आपकी साधना में डाला गया है। उस काम वासना को आपको पवित्र और निस्वार्थी प्रेम में बदलना है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको अनकंडीशनल लव में करना है, निस्वार्थी प्रेम में करना है। और ये जर्नी भी तो आपको इसीलिए ही दी गई है। उस वासना का आप निस्वार्थी प्रेम में, उस काम वासना का आप अनकंडीशनल लव में यानी निस्वार्थी प्रेम में आप उसका परिवर्तन कर सको। और एक चीज़ को दूसरे में परिवर्तित करने के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है आपके पास। जो लोग कहते हैं कि काम वासना बुरी होती है, तो वो लोग काम वासना की ऊर्जा को कभी भी प्रेम में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। मैं ये दावे से कह सकती हूँ आपको, क्योंकि जिन्होंने पहली दफ़ा ही काम वासना को इनकार कर दिया वो उसका परिवर्तन सच्चे प्रेम में कैसे कर पाएंगे। क्योंकि परिवर्तन के लिए तो दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों के अनुभव से ही आप उनको बदल सकते हैं। प्रेम और वासना ये दोनों चीज़ें भले ही विरोधी है,
लेकिन जितना आपके अंदर प्रेम विकसित होगा, वासना उतनी ही कम होती जाएगी। और जितना प्रेम कम होता जाएगा, वासना उतनी ही बढ़ती जाएगी। और जितना ज़्यादा आप प्रेम से भर जाएंगे, वासना आपके अंदर विलीन होती जाएगी। और ये जर्नी आपको प्रेम सिखाने के लिए दी गई है। इसका मतलब वासना हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, हमें उसका रूपांतरण प्रेम में करना है। और रूपांतरण होने से ही वासना परिवर्तित हो जाएगी और आप प्रेम से भर जाएंगे, निस्वार्थी भावना से भर जाएंगे। और ये काम आप अपनी काम वासना को दबाकर नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ही ये खतरनाक खेल आपको इस जर्नी में खेलना है, वासना और प्रेम का। वासना और प्रेम का खेल। और वो कैसे खेलना है, ये आपकी आत्मा खुद जानती है। इसीलिए आपका ब्रह्मचर्य कहीं पर भी खंडित नहीं हो रहा है। आप तो रूपांतरण में लगे हो, आप तो वासना का रूपांतरण प्रेम में करने में लगे हो, आप तो उस प्रयोग में लगे हो। तो यहाँ कहाँ आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है? और ये आपको किसने कहा है कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है? मैंने तो कभी नहीं कहा किसी भी वीडियो में। तो हमेशा एक बात याद रखिए, आपको ये जर्नी प्योर बनाने के लिए दी गई है। और याद रखने की बात यह है कि गंदगी फैलाने वाले लोग गंदे होते हैं, गंदगी को साफ करने वाले कभी गंदे नहीं होते हैं। हाँ, ये अलग बात होती है कि उन्हें गंदगी को साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ता है, लेकिन वो लोगों की गंदगियाँ साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ता है। इसीलिए गटर में उतरने वाला अगर कीचड़ से भर भी जाए तो वो कीचड़ उसका खुद का नहीं होता है, वो उन लोगों का होता है जिन्होंने वो फैलाया हुआ होता है। इसीलिए हमेशा ये बात याद रखिए कि गंदगी फैलाने वाले लोग गंदे होते हैं, गंदगी को साफ करने वाले लोग गंदे नहीं होते हैं। और ट्विन फ्लेम गंदगी को साफ करने के लिए आए हैं, गंदगी फैलाने के लिए नहीं। और आपका चुनाव गंदगी साफ करने के लिए किया गया है। और हर ट्विन फ्लेम का यही काम है और यही काम आपको करना है। आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों का समाधान मिल गया है। और अगर नहीं मिला है, फिर से इसी सवाल पर प्रकाश डाल दिया जाएगा। सदा खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।